फिर से प्यार हो जाएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कारम। क्योंकि अब मम्मा को कुछ दिखेगा ही नहीं, समझी? अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बिस्तर पर जाकर लेट गया, पर स्नेहा का दर्द से बुरा हाल था। आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। अपने आप को संभाल न सकी और वहीं बैठ गई। सोचने लगी, एक थप्पड़ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या इन्हें दोबारा मुझसे प्यार होगा, या यूं ही हर रात मुझे दर्द से गुजरना होगा? स्नेहा ने जो सोचा वही हुआ। सागर हर रात ऐसे ही जुर्म ढाता और दिन में प्यार जताता। एक दिन स्नेहा से मिलने काजल आई। सहेली को सामने पाकर खुशी से झूम उठी और काजल से लिपट गई। काजल ने उसके दर्द को महसूस किया और पूछा, सब ठीक तो है? स्नेहा ने हंसकर कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन आंखों ने सब बयां कर दिया। काजल के बार बार पूछने पर स्नेहा रोने लगी और सब कुछ बता दिया। काजल ने कहा, मैं जीजू से बात करूं? स्नेहा एकदम बोली, नहीं नहीं काजल, ऐसा मत करना, तूने कुछ कह दिया तो ना जाने कितना और दर्द देंगे। काजल ने कहा, तू मेरे साथ चल, इस दर्द भरी दुनिया से दूर, तेरा अपना घर है। स्नेहा ने धीरे स्वर में कहा, काजल, क्या वे मुझसे फिर से प्यार नहीं कर सकते? मैं जानती हूँ वे आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस थप्पड़ की गूंज में उनका प्यार कहीं खो-सा गया है। मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ, आज नहीं तो शायद कल मेरा प्यार उन्हें नजर आ जाए। मैं तो अपनी राम कथा लेके बैठ गई। चल तू बता कैसे आना हुआ? मेरी शादी है, उसी के लिए तुझे इनवाइट करने आई हूँ। विक्रम नाम है उनका, तेरी गली में ही उनका घर है। मैं तेरे घर के पास ही आ रही हूँ, आएगी ना मेरी शादी में? पता नहीं काजल आ पाऊंगी या नहीं। नम आंखों से स्नेहा ने कहा तो काजल रो पड़ी और रुआसे चेहरे के साथ काजल वहां से चली गई। और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद काजल चुप चुप सी रहने लगी। उसे स्नेहा की चिंता सताई जा रही थी। काजल के चुप रहने से विक्रम बोला, काजल जब से हमारी शादी हुई है तुम चुप चुप सी रहने लगी हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे बहुत पसंद है। फिर बात क्या है? विक्रम ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, काजल, जब तक बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? विक्रम से लिपट कर काजल रोने लगी। काजल ने रोते हुए विक्रम को स्नेहा के बारे में सारी दास्तान सुना डाली। विक्रम ने कहा, नहीं काजल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सागर को बचपन से जानता हूँ, वह ऐसा लड़का नहीं है। फिर भी तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। हम जीजू से बात करें? काजल ने कहा। विक्रम बोला, नहीं काजल, अगर वह गुस्से में है तो वो हमारी बात सुनेगा नहीं। एक इंसान है जिनकी वह सुन सकता है और वह है उसके पापा। अपने पापा के अलावा किसी और की वह नहीं सुन सकता। काजल बोल पड़ी, चलो तो हम अंकल जी से बात करते हैं। नहीं काजल, अभी नहीं कर सकते। हर बात का अपना एक टाइम होता है। अगर सागर स्नेहा को प्यार करता था तो आज भी करता होगा। जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ तुम अपनी सहेली से कह दो। विक्रम काजल को बताता चला गया। काजल ने कहा, क्या यह प्लान काम करेगा? पत्नी रिझाए और पति काबू में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? लड़का है पत्थर नहीं, देखते हैं कब तक नहीं पिघलता। फिर कभी चलेंगे अंकल जी से बात करने के लिए। विक्रम ही काजल को स्नेहा के घर लेकर गया। सागर घर पर नहीं था तो विक्रम नीलुमा जी से बातें करने लगा और काजल स्नेहा से। तब काजल स्नेहा से कहती है, तुझे जीजू बहुत जोर से प्यार करते हैं ना, किस करते हैं ना? स्नेहा ने हाँ में जवाब दिया। तो काजल कहने लगी, तो क्यों नहीं करती? यार में बहुत जोरों से करते हैं, बहुत दर्द होता है। तो क्या हुआ, तू भी जीजू को किस कर। यार जब तक करेगी नहीं तो उनके नजदीक कैसे जाएगी? काजल ने आगे कहा, इतना बड़ा तेरा बिस्तर, जीजू से कैसे लिपट कर सोती होगी? मैं इस कोने पर सोती हूँ तो वो इस कोने पर। इसका मतलब जीजू इतना कुछ करके अलग हो जाते हैं? ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है हम दोनों के बीच, वे सिर्फ मुझे दर्द और तकलीफ देते हैं। ओह इसलिए अब तक गुस्सा है? झट से काजल बोल पड़ी, क्यों नहीं सोई? फिर से प्यार कैसे होगा? और जीजू के कंधे पर अपना सर धरकर सोया कर। बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हुई स्नेहा बोली, पागल हो गई है क्या? पिटवाएगी तू मुझे? मजाक करते हुए काजल बोली, पिटती तो तू रोज है, आज भी पिट जाएगी तो क्या हो जाएगा? फिर काजल प्यार से कहने लगी, जीजू तुझे आज भी प्यार करते होंगे, बस उस सोए हुए प्यार को जगाना है। स्नेहा फिर से प्यार पाना है तो ऐसा करके देख ले। पत्नी है तू उनकी, हर आदमी प्यार चाहता है। जीजू भी तो आदमी है, पत्थर तो नहीं है। तू कोशिश नहीं करेगी तो कुछ नहीं हो सकता। पीछे धकेलने से, बार बार सॉरी बोलने से, रोते रहने से कुछ नहीं होगा। जीजू जोर से किस करते हैं, तू प्यार से किस कर। वे तुझे जोर से खींचते हैं,
तो प्यार से गले लगा। प्यार पाना है, साथ रहना है तो ये सब करके देख ले। फिर क्या था? कमरे में रखा पानी का जग काजल ही आधे बिस्तर पर फैला देती है और कहती है कि आज जीजू के बगल में ही सो जाना। एक उम्मीद का दिया जलाकर काजल चली जाती है। अब स्नेहा ठान लेती है कि जो होगा देखा जाएगा। बहुत कह दिया सॉरी, अब नहीं कहूंगी। जब रात हुई तो स्नेहा ने सोच लिया कि अब नहीं डरूंगी, कोशिश जरूर करूंगी। जब स्नेहा कमरे में गई तो सागर ने हर रोज की तरह ही स्नेहा को जोरों से किस किया। डरते हुए स्नेहा भी सागर को किस करने लगी और दिन तो वह सागर को पीछे ढकेलती थी, लेकिन आज स्नेहा ने सागर को अपनी बाहों में भर लिया और सागर की कमर पर इधर उधर हाथ फेरने लगी। इतने प्यार से किस करने पर सागर ने अपने हाथों से जकड़े हुए स्नेहा के बालों को ढीला छोड़ दिया। सागर ने एक झटके से उसके लवों को भी छोड़ दिया। सागर ने कुछ पल स्नेहा को देखता रहा, पर कुछ कहा नहीं। सागर स्नेहा से दूर हुआ तो स्नेहा ने सागर का हाथ थामते हुए कहा, आज मेरी ब्यूटी बॉल को पुश नहीं करोगे? पहले दर्द होता था, अब अच्छा लगता है। सागर की आंखों में आंखें डालकर स्नेहा ने कहा तो सागर ने झुंझलाते हुए कहा, आज पी रखी है क्या? और एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या होगा आगे कहानी में? क्या स्नेहा के रिझाने पर सागर मान जाएगा? जानने के लिए सुनिए, फिर से प्यार हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको कहानी का यह वाला पार्ट कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।